चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 ऑन March 31, 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। देखो ए बी सी पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो है 2:1 और March 31, 2018 में उनकी जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से है कि उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं 2 लाख, 1,50,000, 90,000। एक जनरल रिजर्व है उनका 40,000 का और क्रेडिटर्स हैं 70,000 के। इसके बाद एसेट साइड्स में है लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, स्टॉक 160, डेटर्स हैं 80 और कैश एट बैंक है 10,000 का। अब फ्रॉम April 1, 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2:3 और उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को ये डिसाइड किया कि वो अपना न्यू रेशियो जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो न्यू रेशियो में लेंगे जो कि है हमारा 1:2:3। और इस पर्पज़ के लिए फॉर दिस पर्पज़ द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹4,50,000। जो गुडविल थी फर्म की वो 4,50,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग जो अप्रिशिएट हुए हैं 20%। इसके बाद है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पज़ करंट अकाउंट विल बी ओपन। देखो बेटा ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रपोर्शन। विल बी इन प्रपोर्शन का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमें करना है किस रेशो में? न्यू रेशो में। और इसके लिए हमें करंट अकाउंट ओपन करना है। तो ये जो एंट्री है ना, कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। नो आगे है पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। चलिए बेटा, तो सबसे पहले इसके लिए हम बना लेते हैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम बनाएंगे इसके लिए बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमें इसमें ब्रॉड डाउन करने हैं अपने बैलेंस बाय बैलेंस BD, जो कि है हमारे 2 लाख, 150 और 90,000। तो देखो बेटा ये सबसे पहले हमने कॉपी करें हैं 2 लाख, 150, 90,000। अब कोई जनरल रिजर्व है? हाँ, जनरल रिजर्व है 40,000 का जो हमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व 16,000, 16,000 और 8,000। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कोई भी गुडविल नहीं दे रखी है बैलेंस शीट में। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹4,50,000। ये है हमारी गुडविल ऑफ द फर्म जो डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो इसके लिए हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से। तो देखो बेटा गुडविल आएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का सेक्रीफाइसिंग ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 1/6। जब हम LCM लेंगे तो पहले वो 12 ले रहा था, अब वो 5 ले रहा है, यानी पहले ज़्यादा ले रहा था अब कम ले रहा है, तो वो कर रहा है सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस है ओल्ड है उसका 2/5, न्यू है उसका 2/6। जब हमने LCM लिया तो पहले वो 12 ले रहा था, अब वो 10 ले रहा है, तो वो कम ले रहा है, तो वो भी कर रहा है सेक्रीफाइसिंग। इसके बाद है सी का सेक्रीफाइस, पहले 1/5 माइनस न्यू रेशो 3/6। जब हमने LCM लिया तो पहले वो 6 ले रहा था, अब वो ले रहा है 15, यानी सी कर रहा है गेनिंग। तो हमारी एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? सी, यानी सी डेबिट टू A टू B। तो देखो कितनी थी हमारी गुडविल? हमारी गुडविल थी 4,50,000 की, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो देखो 4,50,000, सी का क्या रेशियो है 9/30, 9/30। 4,50,000, ए का कितना है 7/30, 7/30। 4,50,000 और बी का कितना है 2/30, 2/30। तो जब हमने ये डिस्ट्रीब्यूट की तो ये आ जाएगा 1,35,000, 1,05,000 एंड 30,000। अब ये जो गुडविल वाली एंट्री है ये हम पोस्ट करेंगे। सी में आएगा टू A टू B। देखो टू A टू B 1,05,000, 30,000, और A और B में आएगा बाय C 1,05,000 और 30। तो ये आ जाएगा बाय C 1,05,000 और 30,000। इसके बाद है हमारी एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो कितने से अप्रिशिएट हुई? 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की है, 3 लाख का हम 20% निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 60,000। तो एसेट जब बढ़ता है तो बाय साइड में आता है लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। इसके बाद है हमारी एडजस्टमेंट लास्ट वाली, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो ये हमें सारे अकाउंट्स क्लोज करने के बाद करनी है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तभी हमारी एडजस्टमेंट आएगी। चलिए बेटा अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर था लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 का और कोई एंट्री नहीं है, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 60,000 का।
तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में 24,000, 24,000, 12,000। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन 24,000, 24,000, 12,000। अब हम निकाल लेंगे अपने बैलेंसेस। देखो ये टोटल हमने किया 3,45,000, 3,45,000, तो टू बैलेंस CD 3,45,000 आ गया। इसके बाद ये हमने टोटल किया 2,20,000, 2,20,000 टोटल आया, तो टू बैलेंस CD 2,20,000 आ गया। अब आप देखोगे कि ये वाला बैलेंस है हमारा 1,35,000 का, और ये बैलेंस हमारा कम है 90 + 8 98,000। तो इस बार सी का बैलेंस हमारा इस साइड निकलेगा बाय बैलेंस CD 25,000। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD निकाल लेना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने बैलेंसेस निकाले थे इसको हम नीचे ब्रॉड डाउन करेंगे, यानी कि बाय बैलेंस BD। ये हमने अकाउंट क्लोज कर दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें जो थर्ड एडजस्टमेंट करनी है ना कैपिटल वाली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बैलेंसेस हम यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे। तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस BD 3,45,000, 2,20,000, और सी का जो बैलेंस है वो इस साइड आया था हमारा 25,000, तो वो इधर ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस BD 25,000। ये जो बैलेंस हमारा इस तरफ आता है इसको हम नेगेटिव बैलेंस लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि हमको ना ये सारे बैलेंसेस प्लस करने हैं, और क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखो 3,45,000 + 2,20,000, अगर ये भी इधर होता तो इसको भी प्लस करते, लेकिन क्योंकि ये हमारा इस साइड है तो ये नेगेटिव बैलेंस है, इसको हम माइनस करेंगे। देखो टोटल कैपिटल कितनी है हमारी 3,45,000, ये रही 2,20,000, और माइनस करेंगे 25,000, माइनस करेंगे 25,000, टोटल आएगा हमारा 5,40,000। ये हमने इतना कर लिया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें इसको किस में प्रोपोर्शन करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये देखो हमारा 5,40,000 आएगा, किस में करेंगे, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना था हमारा 1:2:3। 5,40,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:2:3 में, तो हमारा आंसर आया 90,000, 1,80,000, 2,70,000। ये अब हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू बैलेंस CD हैं। ये देखो ये हमने यहाँ पर लिखा टू बैलेंस CD 90,000, 1,80,000, 270,000। ये जो हमने निकाला ना 90,000, 180,000, 270,000, इस कैपिटल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो से हमारा ये आया, ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अब टू बैलेंस CD हो जाएंगे। टू बैलेंस CD 90,000, 1,80,000, 2,70,000। तो पहले हमने इस बैलेंसेस को यहाँ लिख लिया। अब देखो हमारी कैपिटल है इतनी 3,45,000, होनी कितनी चाहिए, सिर्फ 90 होनी चाहिए, यानी ज़्यादा है कम होनी चाहिए। तो इस केस में पार्टनर क्या करेगा, कैपिटल को विड्रॉन कर लेगा। तो विड्रॉन करने के लिए उसने बोला है कि आपको ओपन करना है क्या, करंट अकाउंट्स विल बी ओपनड। तो जितनी कैपिटल वो विड्रॉन करेगा तो वो आ जाएगा उसके करंट अकाउंट में 2,55,000 विड्रॉल, यानी कैपिटल है 3,45,000 की, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी, सिर्फ 90 की, जो हमने निकाली। तो बाकी की कैपिटल वो विड्रॉन करके अपने घर ले जाएगा टू करंट अकाउंट से। बी का देख लो 2,20,000 होनी चाहिए, है सिर्फ 180, तो यानी कि 40,000 वो अपने घर लेके चला जाएगा। ज़्यादा है इतनी ही होनी चाहिए बस, तो ये ले जाएगा। सी की कैपिटल, अब देखो सी की कैपिटल है ही नहीं, ठीक है, और जबकि उसकी होनी कितनी चाहिए, होनी चाहिए 2,70,000, और साथ में ये 25,000 भी, यानी टोटल 295 होनी चाहिए, और है अभी कुछ नहीं, तो यानी कि उसको ये कैपिटल और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। तो बाय करंट अकाउंट इंट्रोड्यूस 295,000। देखो बेटा अगर है इतनी और होनी कम चाहिए तो वो अपने घर ले जाएगा। अगर उसके पास कैपिटल ही नहीं थी और इतनी होनी चाहिए अभी, है कुछ है ही नहीं, तो वो टोटल करके 295 उसको और लानी है, तो ये आ जाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा वो 2,95,000, जिसको हमने बाय करंट अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर होते हैं, जो ये साइड है, टू साइड है, ये एज इट इज़ लाइबिलिटी में कॉपी हो जाता है, और जो बाय साइड है वो एज इट इज़ एसेट में कॉपी हो जाता है। चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट पे। देखो जब हमने बैलेंस शीट पे आए तो कैपिटल अकाउंट कितने थे उनके, कैपिटल अकाउंट थे उनके 90,000, 180,000, 270,000। ये जो हमने बैलेंस शीट निकाला 90,000, 180,000, 270,000, ये हमारा एज इट इज़ आ गया। फिर करंट अकाउंट ए का कितना आया था 2,55,000 और बी का था 40,000, 2,50,000, बी का था 40,000।
इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट थी? कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब ऊपर क्या रह गया? जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, क्रेडिटर्स रह गए। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 70,000, तो एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे इसको। क्रेडिटर्स हैं हमारे 70,000 के। अब आते हैं एसेट साइड पे। देखो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हुई थी, पहले 3 लाख की थी, 60,000 उसमें अप्रिशिएट हुआ था, तो 3,60,000 की हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। ये रहा 3,60,000। इसके बाद करंट अकाउंट आया था एक, देखो ये करंट अकाउंट था ना 2,95,000 का सी का, तो ये आ जाएगा करंट अकाउंट 2,95,000। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट थी? और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब बाकी के जो आइटम है स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, वो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 1,60,000, 80 और 10,000, तो ये आ जाएगा हमारा 1,60,000, 80,000, 10,000। और अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो ये हमारा आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं एडजस्टमेंट, क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये हम बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस को इधर कॉपी कर लेते हैं, अगर कोई नेगेटिव बैलेंस है तो वो इधर आ जाएगा। बैलेंसेस को प्लस करते हैं, कोई नेगेटिव है तो उसको माइनस कर लो। वो जो बैलेंस को हमने प्लस किया उसका जो आंसर आया उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट करके आप उसको टू बैलेंस शीट यहाँ लिखो। फिर ये देखो कि कैपिटल हमारी है कितनी और होनी कितनी चाहिए। अगर ज़्यादा है, कम होनी चाहिए, तो विड्रॉन करके ले जाओ इस साइड में। अगर ज़्यादा है, अगर है कम और ज़्यादा होनी चाहिए तो वो इंट्रोड्यूस करके लाएगा, उसको इस साइड में लिख दो। करंट अकाउंट अगर का बैलेंस अगर टू साइड में आ रहा है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, और करंट अकाउंट का बैलेंस अगर एसेट साइड में आ रहा है तो वो एसेट साइड में जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स।